जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताल्लिका दफात के तहत कार्रवाई के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद समेत अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात की भी तफ्तीश की जा रही है। फौज हवाई बातें नहीं करती, फौज एविडेंस के बाद सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। लैंड के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर, तो और हवाई में भी फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे हुए, और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है? ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। फैसल वावडा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि मुराद सईद, बुशरा बीबी, हमाद अजहर समेत बानी के तमाम हवारी भी नहीं बच सकेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सबको पता है कि पीटीआई की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। तो हमारे यहाँ असल में लोग पावर ड्रंक हो जाते हैं। जब उनके पास पावर होती है तो उनको लगता है कि ये दुनिया और ये माहौल और ये लम्हात कभी खत्म होने ही नहीं है, कभी कभी इसका कोई डाउनफॉल आना ही नहीं है। तो और उस चक्कर में गलतियां होती हैं, उसका मिसयूज हो। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग में बड़ा ऑपरेशन, 15 ख्वाशी जहन वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज का सिपाही आरिफुर रहमान शहीद हो गया। हलाक खारजी दहशत गर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। दीगर दहशत गर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोग मुआशी तरक्की के दुश्मन हैं। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी और क्या हो सकती है? हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3% पर आ गई। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, शाम की सूरत हाल पर कहा, पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर न्यूट्रल पोजीशन रखी। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी का इंतजाम करना है। माफियों के खिलाफ उनके नाम, एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरकीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। PTI की जानिब से सहाफ़ियों की ऑनलाइन हरासमेंट का नोटिस लिया है। वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तालड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सहाफ़ियों के बच्चों, उनके अहले खाना के अफराद के नामों की तस्वीर शेयर करके उन पर हमलों की तरगीब दे रहे हैं। KP में अहम शख्सियात ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया है, जिसका खैर मकदम करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में तलाए तमगा जीतने वाली पाक आर्मी टीम से मुलाकात। पाक फौज की टीम ने बेमिसाल महारत और अज़्म का मुजाहरा करते हुए छठी बार तलाए तमगा हासिल किया। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल को दुनिया भर में सबसे कठिन और मुश्किल तस्वुर किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को अमरीकी FBI जैसा इदारा बनाने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस ज़मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में ताउन फराहम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस एडिशनल अटॉर्नी जनरल के समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। जहां तक बात है मदारस के निसाब की, मदारस की आज़ादी की, मदारस के अकाउंट्स की, इस हवाले से कोई गैर कानूनी गैर शरई बात कबूल नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान अपने दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत और तिजारत से कराना चाहते हैं तो करा लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। कहा, हम वजारत तालीम से इल्हाक चाहते हैं, मदारस के निसाब और निज़ाम को कोई खतरा नहीं, खतरा हुआ तो हम खड़े होंगे। कोई इजलास बुलवाया जाए, क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है? वैसे भी ताहिर अशरफी साहब तो हमारे दोस्त हैं और हुकूमत उनको बुलवा लेती है, बल्कि हर हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा, हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। हर हुकूमत के लिए ताहिर अशरफी साहब की खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है ताहिर अशरफी साहब से कहलवा लेती है। जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे खिलाफ बुलाया हुआ इजलास हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। जो कुछ हमारे खिलाफ कहा गया उसके जवाब में हम कुछ नहीं कहेंगे। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी है। अलामिया जारी। IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइस पावर प्लांट के टैरिफ के असर नौ जायजे की भी मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 74,337 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। समुद्र पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बगैर कुरानदाजी के शामिल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। PTI फैसला कर ले किससे बात करनी है और किसने करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। KP में दहशत गर्दी करने के बजाय किसी और एजेंडे पर अमल हो रहा है। हमने सिंध में सबसे ज़्यादा वोट लिए, 2018 में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को कलीदी हैसियत का हामिल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज़, मसरूफियत से भरपूर दिन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियानचाओ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था, चीन की विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फराहम की। वज़ीर आला पंजाब ने चीन में कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मरियम नवाज के चीन के दौरे में होने वाले मुआहदों को तारीखी करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। पंजाब में ज़राअत के शो में जद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालफीन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नए रोजगार के जराये की नवीद सुना दी। कहा, हुकूमत सिंध EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी इरादा रखती है, जिससे रोजगार के नए मौके खुलेंगे।
सिंध में बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन एक बड़ा मंसूबा है। शर्जिल इनाम मेमन की जानिब से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा हुकूमत सिंध EV बसेज और EV टैक्सीज के लिए चार्जिंग डिपोज के क़याम समेत सरमायाकारों की तमाम मुमकिन मदद करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास कराची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और शाम में पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने खदशा जाहिर किया कि शाम में कशीदगी खित्ते पर असरअंदाज होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सूरत हाल बढ़ी तो ईरान मुतासर होगा। यासीन मलिक के खिलाफ 34 साल पुराने मुकदमे का नया मोड़। भारतीय हुकूमत के इल्ज़ामात पर सवालात उठने लगे। कश्मीर के दहाइयों पुराने तनाज़े के साए में यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोल दिया गया। मुकदमे में यासीन मलिक पर 25 जनवरी 1990 में भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों पर हमले का इल्ज़ाम आयद। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का आलमी इंसानी हुकूक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मकार और अय्यार इसराइल शाम की सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दमिश्क के करीब जा पहुंचा। इसराइली टैंकों ने दमिश्क के करीब पोजीशन संभाल ली। इसराइल ने शामी फौजी हेडक्वार्टर्स, कई एयरबेसेस और मिसाइल दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इसराइल का मकबूजा गोलान के बफर जोन में मजीद इलाके शामिल करने का भी ऐलान। सऊदी अरब, ईरान और कतर की इसराइली कब्जे में तोसी और शाम पर हमलों की मजम्मत। मिस्र ने गोलान में इसराइली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। शाम में बशारुल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले बागियों का सरकारी फ़ौज के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। वज़ीर आज़म गाज़ी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन की हिदायत करते हुए अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतज़ामिया का सरबराह बना दिया गया। मुज़ाकरात में आम पेशरफ्त। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। हमास की जानिब से इसराइल के कैद में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त भी मिस्री हुकाम को फराहम कर दी। शुमाली गज़ा में हमास से झड़प में 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में आज डरबन में मद्दे मुकाबल। शाहीनों ने कमर कसरी, प्रोटीज पर झपटने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की डरबन में गुफ्तगू। कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में अच्छे नतीजे आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए नई तारीख सामने आ गई। इंडियन मीडिया के मुताबिक इवेंट के हवाले से हतमी ऐलान कल बरोज़ बुध मुतवक्का है। PCB का अपने मुतालबे पर ICC पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाने का कभी इम्कान। 2027 तक भारत में शेड्यूल तमाम इवेंट्स के लिए भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। और माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा बाबरा शरीफ की 70वीं सालगिरह। दिलनशीन अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने इंतजार नामी फिल्म से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। नटखट अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।